हेलो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी के बारे में। तो जानेंगे कि कैसे आथिया ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया और साथ ही जानेंगे इनकी लव स्टोरी से लेकर मैरिड लाइफ तक की पूरी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आथिया शेट्टी का जन्म 5 नवंबर 1992 को मुंबई में हुआ। आथिया की फैमिली में इनके पिता सुनील शेट्टी, मां मना शेट्टी और छोटा भाई आहान शेट्टी है। आहान शेट्टी 2021 में तड़प मूवी में अपना डेब्यू करने के बाद एक्टर बन गए। आथिया ने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद आथिया ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। वहां रहती हुई आथिया ने श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ के साथ स्कूल प्लेस में भी पार्टिसिपेट किया। आथिया को स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए वह अपनी स्कूलिंग के दौरान फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया करती थी। आथिया फिल्मी बैकग्राउंड से थी, इसीलिए उन्हें बचपन से ही इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश थी और जब वो छोटी सी थी तो अपनी माँ के दुपट्टे को साड़ी बनाकर पहन लेती थी और कमरे में अकेले जाकर एक्ट्रेस की कॉपी किया करती थी। आथिया ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने से पहले एक्टिंग को बेहतर तरीके से सीखने के लिए न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में एडमिशन ले लिया और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। आथिया ने न्यूयॉर्क कैफे में इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, शेफ, आर्किटेक्ट और वेट्रेस का भी काम किया। आथिया को एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा से ट्रेनिंग ली। आथिया की फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में आई फिल्म हीरो से हुई। ये फिल्म आथिया को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने दी। दरअसल सलमान खान की बहन अलवीरा खान ने आथिया शेट्टी को यास्मीन कराचीवाला के जिम्मे देखा था, जिसके बाद उन्हें इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस फिल्म में उनके साथ आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी नजर आए थे। भले ही यह फिल्म ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन आथिया और सूरज की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म के लिए आथिया को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इंडिया की प्रमुख वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा ने लिखा कि आथिया शेट्टी को अपने एक्टिंग करियर में सुधार लाने के लिए कुछ समय और चाहिए, जिसके बाद आथिया मैवेलाइन न्यूयॉर्क की इंडियन फ्रेंचाइजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गयी और फिर 2018 में आथिया फिल्म मुबारका में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर और इलियाना डी-क्रूज के साथ नजर आई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हालांकि इसे असफल माना गया। इस फिल्म में आथिया ने विंकल संधू नाम की एक सिंपल सी पंजाबी लड़की का रोल प्ले किया था और आथिया की रोल को काफी ज्यादा पसंद किया गया और फिर इसके बाद आथिया 2018 में रैपर बादशाह के सॉन्ग तेरे नाल नचना में नजर आई, जो कि फिल्म नवाबजादे में आया था। आथिया ने 2018 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में काम किया। आथिया की इंडस्ट्री में पहचान पहले से ही थी क्योंकि वो मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी थी, लेकिन अब आथिया मीडिया और इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा बन गयी। आथिया अपनी ग्रैंडमदर का एनजीओ भी चलाती हैं। ये इस एनजीओ में तब से काम कर रही हैं जब ये 12 साल की थी। आथिया की फिल्म भले ही कम हिट रही, लेकिन उनके अफेयर की रूमर्स की वजह से आथिया हमेशा मीडिया पर चर्चे में बनी रही। लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आथिया अपनी पहली फिल्म के को एक्टर सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आईं कि आथिया अपनी फिल्म मुबारका के दौरान को एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये रूमर्स पूरी तरह से फेक थे, क्योंकि असलियत में तो आथिया चोरी छुपे डीवीएस बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर वनिता भंडारी के बेटे आदित्य भंडारी को डेट कर रही थी। ये रिलेशनशिप लगभग 3 साल तक चला, जिसके बाद आदित्य और आथिया ने कुछ समय अलग रहने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे से प्यार करती रहे। कुछ समय बाद एक सच सामने आया कि आदित्य की जिंदगी में कोई और लड़की है और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों की दोस्ती कायम रही, जिसके बाद आथिया ड्रैक के साथ रिलेशनशिप में आ गयी। ड्रैक एक कैनेडियन रैपर है। आथिया और ड्रैक की मुलाकात लंदन के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों टच में आ गए। लोगों का ध्यान इन दोनों की तरफ तब और ज्यादा बढ़ गया जब ड्रैक ने आथिया की इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कॉमेंट किया। ये बात 5 नवंबर 2018 की है, जिस दिन आथिया का बर्थडे था। आथिया ने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो केक कट कर रही थी और इस पोस्ट पर ड्रैक ने कमेंट करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे टू माय शेट्टी, और लोगों का शक यकीन में बदल गया। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया और फिर दोनों अलग हो गए।
जब मीडिया में इनके रिश्ते पर सवाल उठे तो आथ्या ने एक इंटरव्यू में बोला कि ड्रैग सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फैंस ने आथ्या की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया। अब आथ्या की जिंदगी में फिलहाल कोई नहीं था और इसी के चलते आथ्या एक पार्टी में गई जिसमें एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आथ्या की के.एल. राहुल से मुलाकात हुई। दोनों की बातें होने लगी और ये अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। के.एल. राहुल को तो हर कोई जानता है जो कि एक इंडियन प्लेयर है। के.एल. राहुल और आथ्या अपने रिश्ते को राज ही रखना चाहते थे और इसीलिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी करीब 1.5 साल तक एक दूसरे के साथ कभी नजर नहीं आए और ना ही कभी साथ में तस्वीरें पोस्ट की। और फिर पहली बार 18 अप्रैल 2020 को आथ्या ने के.एल. राहुल के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें कैप्शन लिखा, हैप्पी बर्थडे माय पर्सन। लोगों का शक तब और ज्यादा बढ़ गया जब के.एल. राहुल ने आथ्या के बर्थडे पर यानी कि 5 नवंबर 2020 को एक खूबसूरत सी पिक्चर शेयर की जिसमें कैप्शन लिखा, हैप्पी बर्थडे मैड चाइल्ड और पीछे एक ब्लैक हार्ट बनाया। कुछ लोगों ने इसे दोस्ती का नाम दिया तो कुछ लोगों ने इसे प्यार का नाम दिया। और फिर 2021 में इनके रिश्ते पर चर्चा तब और ज्यादा बढ़ी जब आथ्या ने राहुल के बर्थडे पर दूसरी पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ग्रेटफुल फॉर यू, हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब है तुम्हारे होने के लिए शुक्रगुजार हूँ। आथ्या की इस तस्वीर पर उनके पिता सुनील सेठी ने कमेंट की, बेशक। और इससे साफ पता चलता है कि आथ्या की फैमिली को पता था कि आथ्या और के.एल. राहुल रिलेशनशिप में हैं। और फिर 3 जून 2021 को के.एल. राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड गए थे, जहां उनका मैच वॉल स्टेडियम में था। इंग्लैंड में राहुल ने कई पिक्चर शेयर की जिनका बैकग्राउंड आथ्या सेठी द्वारा शेयर की गई पिक्चर से हूबहू मिलता था। उस टाइम बाद आथ्या ने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर शेयर की जिसके बैकग्राउंड में सफेद कलर की रेलिंग नजर आई थी और उसी समय राहुल ने भी उसी बैकग्राउंड के साथ तस्वीर शेयर की। एक जैसा बैकग्राउंड आने के बाद फैंस ने दोनों की कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के नाम पर उन्हें जमकर ट्रोल किया, जिसके बाद आथ्या ने साउथहैम्पटन बिना लोकेशन डिस्क्लोज की एक होटल रूम में तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने ओवरसाइज जैकेट पहनी थी। हम आपको बता दें कि वो जैकेट दरअसल के.एल. राहुल की थी। लोगों का शक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद दोनों एक कॉमन लड़की के साथ नजर आए। राहुल और आथ्या ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर नहीं की थी, लेकिन वो तस्वीरें एक ही लोकेशन और एक ही समय की थी, जो कि रिलेशन को कंफर्म करने के लिए काफी थी। आथ्या की एक और पिक्चर के बैकग्राउंड में वही स्टेडियम नजर आया जहां के.एल. राहुल का मैच था। दोनों की एक ही लोकेशन के चलते इनके रिलेशनशिप के रूमर्स और ज्यादा फैलने लगे और उसी समय के.एल. राहुल ने लंदन की सड़कों पर घूमते हुए एक पिक्चर शेयर की जिसमें आथ्या के भाई आहान सेठी भी नजर आई। और कई मौकों पर आथ्या और राहुल को एक ही कपड़ों में अलग अलग मौके पर स्पॉट किया गया। कपल गोल सेट करते हुए कई बार आथ्या को राहुल की हुडी और टी शर्ट पहने देखा गया। और अब आथ्या और राहुल भी अपने रिश्ते को राज रखना नहीं चाहते थे और इसीलिए राहुल ने 5 नवंबर 2021 को सोशल मीडिया के जरिए आथ्या को जन्मदिन की बधाई दी और एक रोमांटिक सी पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव। और फिर जब के.एल. राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले खेलने गए तो उनके साथ आथ्या सेठी भी इंग्लैंड गई थी। मैच खेलने जाने वाले प्लेयर को उनके पार्टनर के साथ फ्लाइट में जाने और ठहरने की सुविधा भी मिलती है और इसके लिए उस प्लेयर को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसका नाम देना होता है। और उस समय के.एल. राहुल ने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पार्टनर के आगे आथ्या का नाम लिखा और इसके बाद कंफर्म हो गया कि आथ्या और के.एल. राहुल एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। आथ्या के भाई आहान सेठी की फिल्म तड़प के दौरान आथ्या और राहुल पहली बार फिल्म तड़प की स्क्रीनिंग पर साथ में नजर आए, जहां दोनों कपल ने साथ में पिक्चर्स क्लिक कराई। ये पहली बार था जब इस लव वर्ड को साथ में देखा गया और जैसे ही ये रिश्ता ऑफिशियल हुआ फैंस ने इन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद आथ्या और राहुल ने शादी करने का फैसला कर लिया और 23 जनवरी 2023 को दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तो आपको कैसी लग रही है आथ्या सेठी और के.एल. राहुल की जोड़ी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसी ही प्यारी सी अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।